नाज़रीन, जनरल स्पोर्ट्स एसटी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा हुसैन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैरियत से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमारा यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें और हमारे चैनल का नाम है जनरल स्पोर्ट्स एसटी। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और खुश होने की रीज़न भी है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से मैच जीत चुका है और इस मैच की हर तरफ धूम मची हुई है। बाबर 11 बहुत ही ज्यादा कामयाब मानी जा रही है और सबको फख्र है बाबर 11 पर। काश ये सच होता, काश मेरा आज का व्लॉग इसी टॉपिक पर होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी छोटी टीम से भी हार गया और ये इंतहाई शर्मनाक तरीन दिन पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और सुपर 11 में बाबर 11 हार गई। बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है पाकिस्तानी अवाम, बहुत ही ज़्यादा रंजीदा है। इस पर बहुत से सवाल हैं। डलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने कहा कि शुरू के ओवर में हमें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद हमने गेम में कमबैक कर लिया था और इस पिच पर बॉलिंग के लिहाज से हमारे जो स्कोर्स थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे थे। उन्होंने इनको बहुत ही मुनासिब स्कोर माना। उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर को हमें बेहतर करना पड़ेगा, इसके अलावा बॉलिंग पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर हम इंडिया से मैच जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉलिंग पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें, अमेरिकन क्रिकेट टीम के कप्तान मोनालिक पटेल बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और उनका खुश होना बनता भी था और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान को ज़्यादा रन ना बनाने देना ही हमारा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें वो कामयाब अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से हो गए और वो कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि हम इस मैदान में बहुत ही ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ उतरे थे और जब उन्होंने इस मैच के लिए टॉस किया तो वो टॉस जीत चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए दावत दी और पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। उन्होंने फील्डिंग की अमेरिका ने। नाज़रीन, अगर आपको मेरे पहले के व्लॉग याद हो तो आपको पता चलेगा मैं पहले ही पाकिस्तानी टीम को कह रही थी कि आपने पहले बैटिंग नहीं करनी क्योंकि इस पिच पर जिसने भी पहले बैटिंग की है वो हारा है। आयरलैंड की बात कर लें या बाकी जितनी भी टीम्स इस वक्त खेली हैं जो हारी हैं वो उन्होंने पहले बैटिंग ही की है, तो पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की और वो हार गई। अब इस मैच पर बहुत से सवाल उठे हैं कि क्या मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर करवाने का ये फैसला दुरुस्त फैसला था और बाबर आजम से ये भी सवाल किया गया कि क्या यही अपसेट था, जिस पर बाबर आजम ने इंतहाई रंजीदा और बहुत ही अफसरदा होकर कहा कि नहीं, मैं अपसेट हूँ। यानी कि वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, जो बाबर 11 कहा जा रहा था वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए, जिससे वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा रंजीदा थे। और मोहम्मद आमिर की लास्ट ओवर बॉलिंग के लिहाज से जब सवाल कहा तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो इतना मंजा हुआ है, बहुत पुराना खिलाड़ी है कि मैं उसको जाने से पहले जब वो गेम खेलने के लिए जा रहे थे अपनी बारी के लिए तो मैं उनको क्या हिदायत जारी करता। वो खुद बहुत अच्छा खेलते थे, उन्हें अच्छे से अंदाजा था कि उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या करना है। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि आमिर की बॉलिंग इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। अमेरिकन टीम बहुत ही ज़्यादा मेंटल एक्टिवनेस के साथ उन्होंने ये मैच खेला और ना सिर्फ इस मैच को खेला बल्कि जीत भी गए। अब अमेरिकन टीम की ही ये शाबाशी है कि उन्होंने अपने लोगों की एहसास का, उम्मीदों का ख्याल रखा और उन्होंने किसी भी बौखलाहट का शिकार खुद को नहीं होने दिया। उन्होंने एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ियों की तरह, बहुत ही तजुर्बाकार खिलाड़ियों की तरह अपने होश व हवास बरकरार रखे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो मैं पिछले व्लॉग में भी यही ही कह रही थी कि इस मैच में अपने होश और हवास को जिस टीम ने उस पर काबू पा लिया वही टीम जीत जाएगी और पाकिस्तानी टीम वहां जाकर अपने होश और हवास को थोड़ा कंट्रोल ना कर पाई, वो उन चीज़ों को ना समझ पाई जो कि अमेरिकन टीम, जो कि चंद और नई टीम है, वो समझ पाई और मैच जीत भी गई। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने भी मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर करवाने के हक में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत होना ही था, इसके बदले बहुत अच्छे ऑप्शंस भी थे। उन्होंने कहा कि सुपर बॉलर उस शख्स को चुना जाता है जो बहुत अच्छा गेंदबाज हो
और सुपर बैटर उस शख्स को किया जा सकता है जो बहुत अच्छा बल्लेबाजी जानता हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शन पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉलर के लिए शाहीन आफरीदी बेस्ट था, उनको चुनते तो शायद हमें मायूसी ना होती। और आजम खान बैटिंग के लिहाज से, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान आते तो टीम बहुत अच्छा खेल पाती। जो बाबर 11 है वो बाबर 11 कहलाने के लायक होती। और इसके अलावा उन्होंने सिकंदर बख्त ने भी मोहम्मद आमिर के सुपर ओवर करवाने पर बहुत से सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि सुपर ओवर में 9 वाइड बॉल्स कौन करवाता है, जो कि मोहम्मद आमिर ने 9 वाइड बॉल दी हैं। अब इंतहाई शर्म का मकाम है कि एक छोटी सी टीम पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो बाबर 11 की जो टीम थी वो हार चुकी है। खैर, इससे पाकिस्तानियों का दिल बहुत ही ज़्यादा टूटा है। जितनी उन्होंने दुआएं की थी, उम्मीदें की थी, वो बिल्कुल खाक में मिलकर रह गई हैं। T20 वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा अपसेट था और तारीख साज मुकर्रा 20 ओवर्स में ये मैच टाई हो गया था। अब बाबर आजम से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अवाम को उम्मीदें थी, क्योंकि बाबर 11 माना जाता था ना, बहुत बड़ा बाबर 11, तो सवाल भी ज़्यादा उनसे ही बनते थे, उम्मीदें भी ज़्यादा उनसे ही थी, तवक्कुआत भी उनसे ही थे। तो उनसे सवाल किए गए कि इतनी तजर्बाकार टीम, जब छोटी छोटी टीमें आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, यूएस से हार रही है, तो जब वो अपनी ही लेवल की बहुत बड़ी टीम से खेलेगी और वाकई ही बड़ी टीम से खेलेगी, यानी कि अमेरिका के बाद भारत से। अब अमेरिका को भी हम बड़ी टीम में इसलिए शामिल कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान से तो जीत गए ना, तो वो बड़े ही हुए। जो हमसे जीत जाएंगे तो वो हम उनको बड़ा ही मानेंगे। तो अब ये सवाल था कि ये भारत से कैसे जीतेंगे, क्योंकि भारत में तो इतने ज़्यादा वेन्यू है, वहाँ के खिलाड़ी तो मंजे में हर वेन्यू पर खेल के उन्हें तमाम हालात, वाक़यात, पिच, हर चीज़ में वो माहिर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान को हराना उनके लिए बहुत आसान है। तो पाकिस्तान कैसे हराएगा? जब लोगों के इतने ज़्यादा सवाल हैं तो उस पर बाबर आजम ने भी खुलकर, बगैर किसी बात को लपेट कर, बिल्कुल साफ अंदाज में कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा रंजीदा हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुलकर जवाब दिया कि मैं किसी चीज़ को इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा कि पिच खराब थी, हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, मौसम सही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं था, मैं किसी भी चीज़ को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। पाकिस्तानी टीम में बहुत ही ज़्यादा खामियां थी, बहुत कमियां थी, उन्हें बहुत बेहतर खेलना चाहिए था, लोगों की उम्मीद तवक्कुआत के मुताबिक खेलना चाहिए था। उन्होंने अपनी तमाम तर खामियां ऑन की हैं और ऑन करना बनता भी था। अब क्रिकेट के शायकीन और क्रिकेटर्स के मद्दा दोनों का दिल टूट चुका है, बिल्कुल टूट के किरची किरची हो चुका है। अब ये दिल वैसे तो जुड़ना बिल्कुल भी नामुमकिन है या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसकी सिर्फ एक सूरत है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच जीत जाता है, क्योंकि इंडिया से जो मैच है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच माना जाता है तमाम ममालिक की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बच्चे की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर लगी हुई होती है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो ये बिल्कुल वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बराबर होगा और साथ साथ अवाम के दिल जीतने के बराबर होगा। और अगले ही मैच तक जब T20 वर्ल्ड कप 2025 जीत नहीं जाते, अवाम को उम्मीद नहीं होगी, वो उनसे कोई तवक्कुआत नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जो मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का वो जीत जाएंगे और मेरा जो व्लॉग होगा वो खुशियों से भरपूर होगा, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, इस वक्त जो उदासी है वो नहीं होगी बल्कि एक खुशी का समा होगा। नेक तमन्नाओं दुआओं के साथ आज का मैं अपना ये व्लॉग इख्तिताम कर रही हूँ कि नेक्स्ट जब मैं अपना व्लॉग करूँ तो समा ही कुछ और हो। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।